बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान पर FIR दर्ज की गई है। आइए हम उसकी लीगल हैसियत जांचते हैं। मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की इस दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 सिर्फ इस सूरत में लागू होती है जब किसी मुल्ज़म के मुजरमाना अमल से माशरे में खौफ व हरास फैल रहा हो। लिहाजा इमरान खान का महज मजिस्ट्रेट के लिए सख्त अल्फाज करने से माशरे में कोई खौफ व हरास नहीं फैला, लिहाजा दहशतगर्दी की FIR गैर कानूनी है। मजीद ये कि 2020 SMER 78 सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दिया है कि चाहे जुर्म कितना संगीन क्यों ना, जब तक अवामुल नास में खौफ और आस न फैले उस वक्त तक दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई जा सकती। ये तो मैंने आपकी खिदमत में कानूनी इसका जो है ना एक हल बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है कि कानून FIR दर्ज होती हैं, उसके अपने मुज़म्मरात होते हैं, और क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला जा रहा है इसलिए ये सूरत हाल बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि जो FIR दर्ज की गई है उसकी कानूनी हैसियत तो मैंने आपको बता दी है। अब इसकी जो है FIR पढ़ते हैं जो इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुई है। थाना मारगला है जी, जिला इस्लामाबाद। FIR नंबर 407/22 है और 788 जुर्म है जी। अली जावेद मजिस्ट्रेट सदर इस्लामाबाद, पता डिप्टी कमिश्नर ऑफिस G11 4 इस्लामाबाद। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मारगला इस्लामाबाद, गुजारिश है कि आज मरखा 20/8/2022 को PTI की एहतजाजी रैली जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिसकी क़ियादत चेयरमैन PTI इमरान खान कर रहे थे, रैली का रूट 0 पॉइंट से P9 पार्क तक था। इमरान खान ने F9 पार्क तक था, F9 पार्क तक था। इमरान खान ने F9 पार्क में एहतजाजी जलसे से खिताब किया। जलसे में हजारों अफराद शरीक थे और जलसा तमाम TV चैनल्स पर पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर हो रहा था। मैं बहैसियत ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमरा अपने गनमैन सैयद जौहर C/124 और सगीर अहमद SI थाना मारगला इस जलसे में मौजूद था कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने दौरान तकरीबन 9:15 बजे रात 9:15 बजे रात अचानक इस्लामाबाद पुलिस के आला तरीन अफसरान और एक मौजूद एडिशनल सेशन जज साहबा को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इमरान खान की तकरीर के मुतल्लिका हिस्से का मतन दर्ज है। अब वो मतन है जो FIR में लिखा गया है। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान के इन अल्फाज और तकरीर का मकसद पुलिस के आला हुकाम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था, ताकि पुलिस अफसरान और अदलिया अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें और PTI या इनके किसी भी शख्स के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मामला ज़ेरे गौर हो तो इमरान खान से खौफ की वजह से कार्रवाई करने से इज्तनाब करें। इमरान खान की इस अंदाज और डिज़ाइन में की गई इस तकरीर से पुलिस हकाम, अदलिया और अवामुल नास में खौफ हरास फैल गया है और अवामुल नास में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है और मुल्क का अमन तबाह हुआ। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को डराने, धमकाने और मुल्क में इंतशार व दहशत फैलाने के जुर्म में मुल्ज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सजा दी जाए। ये है जी FIR का मतन। अब इसमें जो धमकाया गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद मुकदमा ज़ेबा साहबा को साथ DIG और IG के हवाले से बात की गई है, मजमे के सामने की गई है।
اس حوالے سے تو 780 لگ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت صورتحال بڑی ملک کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے بڑا ڈسٹرب ہوا ہے، اور مختلف فکشنز جو ہیں پولیٹیکل فکشنز وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ربان ہیں. اس طرح کے پولیٹیکل کیسز ڈال کر ہی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. بھٹو نے خود قتل نہیں کیا تھا احمد رضا قصوری کو، بلکہ اس کو مشاورت میں ڈالا گیا تھا. تو یہ معاملات ہیں ہمارے ہاں پولیس کلچر کے. اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے. اجازت دیجیے.